बंदूक बदमाशी पर बैन के बाद भी गन पोस्टर से प्रेस कॉन्फ्रेंस। मशहूर हरियाणवी गायक मासूम शर्मा ने दिल्ली में उड़ाई हरियाणा सरकार की धज्जियां। न्यूज रिपोर्ट। दिल्ली की सड़कों पर अचानक एक पोस्टर छाया हुआ है। पोस्टर में गन लिए खड़े हैं हरियाणवी गायक मासूम शर्मा। यह सब तब हो रहा है जब हरियाणा सरकार ने बदमाशी और बंदूक वाले गानों पर पूरी तरह से बैन लगाया हुआ है। एफआईआर हो चुकी है, गाने बैन हो चुके हैं, लेकिन मासूम शर्मा अब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और वो भी गन वाले पोस्टर के साथ। सवाल उठता है, क्या ये कानून का सीधा उल्लंघन नहीं है? क्या ये किसी पॉलिटिकल एंट्री की चाल है, और क्या न्यूज़ चैनल ये सब देखकर भी अंधे हैं? मासूम शर्मा का ये कदम सीधा हरियाणा सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा करता है। जिस गन कल्चर के खिलाफ सरकार एक्शन ले रही है, वही दोबारा पोस्टर में दिखाया जा रहा है, और वो भी खुल्लम खुल्ला। अब देखना यह है कि क्या सरकार इस पर कोई सख्त एक्शन लेती है, या फिर ये पूरा मामला पॉलिटिकल मोड़ लेने वाला है। देखिए आगे की रिपोर्ट और दिल्ली वाली मासूम शर्मा। ये बैन काफिला नाम से जो हम एक शो का टूर हम अनाउंस कर रहे हैं आज, क्योंकि पिछले समय में मेरे साथ जो जो हुआ, बहुत सारे गाने मेरे बैन हुए, उसके बाद यहाँ तक कि शो मेरे बैन किए गए प्रशासन द्वारा, बहुत सारे। तो अभी कुछ एक शुरुआत में वर्ल्ड टूर की शुरुआत कर रहे हैं हम। वर्ल्ड टूर में बहुत सारे हम कंट्रीज में जाके प्रोग्राम करने वाले हैं। उसके बाद फिर देखते हैं, अगर इंडिया में भी हमने प्लान किया है। हमें पता है कि बहुत सारी दिक्कतें भी आ सकती हैं, प्रशासनिक दिक्कतें आ सकती हैं। भाई पहले बैन हुए तो हो सकता है अभी भी हो सकते हैं इंडिया में, लेकिन कोशिश करेंगे अपने प्रशंसकों तक, अपने दोस्तों तक पहुंचने की। और इस पर आपका कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। क्या होता है कि कोई भी मनोरंजक चीज जब हम तैयार करते हैं, उसमें कोई ना कोई ड्रामा होता है। उसमें आप प्यार मोहब्बत भी हो सकती है, उसमें कोई ना कोई रस, कोई ना कोई भाव होता है। तो मेरे गाने ज्यादातर जो हैं थोड़ा उसको वीर रस की तरफ में हम बोल सकते हैं, कुछ लोग उसको वायलेंस कह के मतलब बोलते हैं, तो उस तरीके के गाने हैं। इसलिए सरकार ने ये हवाला दिया कि भाई मासूम शर्मा के गानों से या कुछ और भी कुछ एक लोगों के गानों से प्रदेश में जो है वायलेंस हो रहा है बहुत ज्यादा, इस वजह से हमारे गाने बैन किए गए। देखिए, एक आर्टिस्ट जो है ना, आर्टिस्ट को हर तरीके का काम करना पड़ता है। हर तरीके का काम हम कर रहे हैं, और हमने रोमांटिक ट्रैक भी हिट दिए, हमने फोक ट्रैक भी बहुत हिट दिए हैं, और उसके साथ साथ जो बता रहे हैं कि वायलेंस वाले गाने वो भी बहुत सारे हिट हैं। और मैं अकेला नहीं आर्टिस्ट नहीं हूँ, बहुत सारे लोगों ने हर तरीके की विधा में काम करके मतलब दिखाया अपना। देखिए, गन कल्चर वाली बात करेंगे तो गन कल्चर पे तो आप बड़ी बड़ी फिल्में देखते हो, ठीक है, बड़ी जो इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा अच्छा बिजनेस भी करती हैं, बड़ा धंधा करती हैं। तो उनमें बहुत लोगों को मारा जाता है, यहाँ तक कि पुलिस के अधिकारियों की लड़कियां उठा ली जाती हैं, मतलब बहुत बहुत गलत होता है। तो ये तो एक कहानी का पार्ट होता है, और वो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई जाती है। अकेले हमारे गाने थोड़ी हैं कि भाई, अब और दूसरे प्रदेशों में भी गन कल्चर के गाने बनते हैं, पंजाब में भी शुरू से बनते आ रहे हैं। तो उससे मुझे नहीं लगता कि भाई, अब एक बात मैं कहना चाहूंगा इस पे कि रामायण में जो है, रामायण में भी तो एक आप देखोगे कि एक कांड ऐसा आता है कि जिसमें पूरा लंका फूंक दी जाती है। तो ये थोड़ी है कि हम रामायण देख के किसी का घर फूकने निकल जाएंगे, समझे ना। वो एक कहानी, पार्ट ऑफ स्टोरी है वो। मतलब मुझे नहीं लगता ये उनका जो भी प्रशासन ने किया है वो ठीक किया है। चंडीगढ़ में जो मामला मेरे ऊपर दर्ज हुआ है उसका ये है कि परसों ही पता चला मुझे कि कोई एफआईआर हुई है, लेकिन जो कंसर्ट था मेरा वो एबीवीपी का कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम में मुझे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरे को इनवाइट किया था, वहाँ पे मैं गया था। और
कॉन्सर्ट हुआ अच्छे से। मेरे को प्रशासन द्वारा बताया गया कि जितने भी आपके गाने बैन हैं वो आप नहीं यहाँ परफॉर्म करेंगे। उस टाइम मेरे 7 गाने बैन थे, उन 7 में से मैंने कोई गाना वहाँ परफॉर्म नहीं किया। उसमें चंबल के डाकू एक गाना मैंने गाया था वहाँ पे। चंबल के डाकू अभी 10 दिन पहले सरकार द्वारा बैन किया गया है और उसके बाद ये FIR मेरे ऊपर हुई। पहले जब वो कंसर्ट मार्च में हुआ था शायद, तो उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि वो गाना